जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर सेजल पटेल, एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी वैक्सीन्स लगवानी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन्स सेफ है क्या? वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है और वैक्सीन कब लगवाना चाहिए? वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? इससे भी पहले यह जानना जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है। सबसे बढ़िया समय होता है दोस्तों प्रेगनेंसी से पहले, यानी प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त। प्री प्रेगनेंसी लगने वाले वैक्सीन्स कौन कौन से हैं? वे हैं फ्लू वैक्सीन जो हर साल लगवाना पड़ता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन। अगर आपको पहले कभी भी चिकन पॉक्स, न्यूमोकोकल न्यूमोनाइटिस नहीं हुआ हो तो इन रोगों के लिए आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होगी और इस परिस्थिति में आपको इनकी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अगर रूबेला यानी जर्मन मीजल्स के प्रति आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं है तो आपको रूबेला वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। दोस्तों, आपको प्रश्न सताता तो होगा कि वैक्सीन क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में अगर आपको रूबेला वायरस से इन्फेक्शन हो गया तो 60 से 80% गर्भस्थ शिशु में कोई ना कोई शारीरिक खामी हो सकती है। अगर आपने रूबेला का वैक्सीन ले लिया है तो आप और आपका गर्भस्थ शिशु दोनों ही सेफ है। फ्लू, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाने से मदर और बेबी दोनों को सेफ्टी प्रदान होगी। अगर आपको फ्लू वैक्सीन के बारे में अधिक जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं मेरे हर व्यूअर के लिए एक अलग से वीडियो बना कर दे दूंगी। चलिए अभी यह जान लें कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि वैक्सीन 3 प्रकार की होती है: सिंथेटिक, एटीन्यूएटेड और लाइव वैक्सीन। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह की लाइव वैक्सीन हम कतई नहीं देना चाहेंगे। लाइव वैक्सीन जैसे कि रूबेला, पोलियो या चिकन पॉक्स यानी चेचक का टीका। लेकिन एक और वैक्सीन है जिसे टॉक्सॉइड्स कहते हैं, जैसे कि टेटनस टॉक्सॉइड। आमतौर पर उसे हम टीटी कहते हैं। यह प्रेगनेंसी के दौरान एकदम सेफ है। नॉर्मली टीटी के 2 डोज 4 से 6 हफ्ते के अंदर दिए जाते हैं, लेकिन आजकल हम टीडी वैक्सीन देना प्रीफर करते हैं। टीडी में से टी है टेटनस के लिए और डी है डिप्थीरिया के लिए, यानी केवल टीटी के बदले टीडी वैक देने से टेटनस और डिप्थीरिया दोनों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। इसी श्रृंखला में एक और वैक्सीन है टी डेप। इसमें से टी का मतलब है टेटनस, डी का मतलब है डिप्थीरिया और एपी का मतलब है ए सेल्युलर पर्ट्यूसिस यानी वूपिंग कफ यानी काली खांसी। यह वैक्सीन प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में लगाई जाती है, जिससे जन्म के पश्चात बच्चे को काली खांसी से सुरक्षित रखा जा सकता है। जो महिला टीडेप वैक्सीन लगवाना चाहती हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान टीटी या टीडी वैक का 1 डोज और आखिरी 3 महीनों के दौरान टीडेप वैक्सीन लगवाना चाहिए। चौथा वैक्सीन है फ्लू वैक्सीन, जिसे प्रेगनेंसी के किसी भी समय के दौरान दिया जा सकता है। लेकिन फ्लू वैक्सीन सीजनल है, इसलिए उसे अक्टूबर के एंड में प्रीफरेबली लगाया जाता है, क्योंकि फ्लू का सीजन दिसंबर से फरवरी तक का है। आपके डॉक्टर अगर आपको फ्लू वैक्सीन की सलाह देते हैं तो प्लीज़ मना ना करें। अभी आप पूछेंगे कि मैम, क्या प्रेगनेंसी से पहले आपने बताया है और प्रेगनेंसी के दौरान भी जो रेकमेंड किया, तो क्या दोनों डोज लगवा दें? जी हाँ, दोनों डोज से आप और आपका गर्भस्थ शिशु प्रेगनेंसी के दौरान
और डिलीवरी के बाद भी पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे। यह वैक्सीन्स तो वह है जो प्रोटोकॉल में आती हैं, लेकिन कुछ और वैक्सीन हैं जो ट्रैवलिंग के दौरान खूब ज़रूरी है, जैसे कि येलो फीवर, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और टाइफाइड। अगर आप ऐसे डेस्टिनेशन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं जहां इन बीमारियों का प्रचलन ज़्यादा है, तो उस समय आप यह वैक्सीन लगवा कर जाएं ताकि आप और आपका गर्भस्थ शिशु सुरक्षित बने रहें। लास्टली, यह जान लें कि डिलीवरी के बाद कौन कौन सा टीका लगवाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने प्रोटोकॉल वाले वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो डिलीवरी के पश्चात तुरंत ही यह वैक्सीन जरूर लगवा लें। वर्तमान समय के अनुसार प्रेगनेंसी के दौरान या स्तनपान के समय के दौरान कोरोना का वैक्सीन जरूर लगवा लें। तो आज का टेक होम मैसेज है कि प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन न केवल आपके लिए बल्कि आपके गर्भस्थ शिशु और नवजात शिशु के लिए डेफिनेटली फायदेमंद है। धन्यवाद।